Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friends, the topic for today is learn top secret formula of 3% sales price increase. मतलब आज के टॉपिक के अंदर ना हम उस टॉप सीक्रेट फॉर्मूला की बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपके बिजनेस के अंदर आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस ऑफ कैश फ्लो जनरेट होता है। कैसे? 3% सेल्स प्राइस इंक्रीज करके। आज ना आराम से डिटेल में अच्छे से बात करते हैं कि ये आखिर में ये 3% सेल इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है। मतलब जब मैं बोलता हूं आपसे कि कैश फ्लो को मैनेज करना है, चलो ठीक है, कैश फ्लो को मैनेज करने के अंदर 3% ही क्यों, मतलब ये ऐसा जगमोहन कौन सा फार्मूला आज आप कैश फ्लो मास्टरी के अंदर लेकर आए हो। इस फार्मूले से ना मैं आपको आज रूबरू करवा रहा हूं। किस फार्मूले के साथ में? कैश फ्लो। कहां पर? आपके बिजनेस के अंदर। क्यों? इसलिए क्योंकि एक साइकिल को समझते हैं। कौन सा साइकिल है? बिजनेस का साइकिल ये है कि कैश फ्लो, जब मनी की रिक्वायरमेंट बिजनेस के अंदर है ना, तो उस समय हमें वो पैसा चाहिए। किस चीज के लिए चाहिए? एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। अब ये एक्सपेंसेस जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वन बाय वन इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। कुछ हिडन एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, कुछ सडनली मान लो जीएसटी ऑडिट वाले आ गए उस समय पर उन्होंने कोई आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कोई पुरानी डिमांड निकाल दी है। पता लगे कि कोई इंटरेस्ट पेनल्टी लग चुकी है, वो भी हमें सडनली पे करना पड़ता है। अच्छा, और तो और छोड़ो, गवर्नमेंट ने एक कानून निकाल दिया कि अब आपको एफएसएसएआई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। कई बार तो कोई पोल्यूशन के चार्जेस है, आपकी फैक्ट्री अच्छी भली चल रही है, उसके अंदर एक लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट की एक मेजर रिपेयर मेंटेनेंस आ गई है, प्लांट एंड मशीनरी की मेजर रिपेयर मेंटेनेंस आ गई है। तो बिजनेस के अंदर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, या बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब हम बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम एक फ्यूचर की प्रोजेक्शंस करते हैं कि इतनी हम सेल करेंगे, इतना मेरा जीपी परसेंटेज रहने वाला है, और ये मेरे एक्सपेंसेस होंगे, और अल्टीमेटली मुझे 5% नेट प्रॉफिट बचेगा। ऐसा सोच के हमने बिजनेस कर दिया। अब 5% प्रॉफिट तो पता ही नहीं चलता कहाँ आ गया, क्योंकि अनफोरसीन ऐसे एक्सपेंसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आ जाते हैं जो हमारे सारे के सारे प्रॉफिट को ईट आउट करके ले जाते हैं। हम कहते हैं ये हुआ क्या हमारे साथ में। और तो और कई बार हम सेल करते हैं और गुड्स रिटर्न हो गई तो प्रॉफिट खत्म। ना केवल उस ट्रांजेक्शन का, बल्कि सेल्स रिटर्न होने की वजह से वो गुड्स जो है वो नॉन मूविंग हो गई। गुड्स को सेल करने से हमें मिलना था अल्टीमेटली 5% का नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर तो मटेरियल कॉस्ट के बराबर का भी नुकसान हो गया है। कहीं रास्ते में ट्रक जा रहा है, हम माल सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर इंश्योरेंस क्लेम आ गया, इंश्योरेंस क्लेम आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, या गाड़ी रास्ते पे रुक गई। अब इंश्योरेंस वालों से पैसा आते 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 जब आएगा तब आएगा, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस का तो कैश फ्लो का सर्कल रुक गया। अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर ही क्यों नहीं है, सर्विसेज सप्लाई कर दी है, पेमेंट आ नहीं रही, बाद में उन्होंने बहुत सारी उसके अंदर डिडक्शंस कर दी, और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी का पता ही नहीं लगता। तो चाहे वो सर्विस है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो वैरायटी ऑफ बिजनेस है, जब रबड़ मीट द रोड ना, मैं कहना चाहता हूं, जब रबड़ मीट द रोड, जब प्रैक्टिकली बिजनेस करते हैं ना, तो जो सोच के बिजनेस किया होता है, असली में और बहुत सारे ना जाने कितने एक्सपेंसेस आउटफ्लो आ जाते हैं, क्योंकि वो हमने प्लान नहीं किया होता उस समय के ऊपर। इस तरह की सिचुएशन को कैसे मीट करें मोहन, इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से मीट करें, कैसे हम अपने कैश फ्लो को मैनेज और मेंटेन करके चलें। नंबर वन, देखो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप बिजनेस कर रहे हो,
आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस, मैं टीवीसी की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये जो आपने खर्चे करने होते हैं, उसके 3 महीने का रिजर्व हमारे पास बैकअप में होना चाहिए, एटलीस्ट 3 महीने का खर्चों के बराबर का, सो दैट कि कभी ऐसा ना हो कि सैलरी टाइम पर पे नहीं कर पा रहे, कभी ऐसा ना हो कि कोई अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आ गया, हम उसको पे नहीं कर पा रहे। तो आप कह रहे हो जगमोहन, आप कह तो देते हो कि 3 महीने के बराबर का कैश रिजर्व या उससे ज्यादा भी होना चाहिए, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से, ये किस तरह से इस सिचुएशन को मैनेज करते हैं? तो आज का सेशन इसी के बारे में है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक टॉप सीक्रेट फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, वो क्या है? 3% सेल प्राइस इंक्रीज। अब ये ना, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हो उसके अंदर 3% जो है ना, वो बड़ा ही एक नॉमिनल सा अमाउंट है कि अगर कोई गुड्स 100 रुपए की बिक रही है, अब 3% इंक्रीज करोगे तो कितने की हो जाएगी? 103 रुपए की। जो आपसे बाय कर रहा है ना, उसको इस 3 रुपए का कोई खास फर्क पड़ता नहीं, खास फर्क पड़ता नहीं, और वो धीरे से ना स्लाइटली आपका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये 3% अल्टीमेटली क्या कर रहा है? आपके नेट प्रॉफिट की परसेंटेज को 3% से इंक्रीज कर रहा है। आहा, जब आप सेल प्राइस का 3% देखते हो ना, 3%, तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से को लगता है कि चलो ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन्होंने अब अपनी प्राइस लिस्ट में चेंज करके थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया है। लेकिन अल्टीमेटली आपके नेट प्रॉफिट कितने अमाउंट से बढ़ गया? आप कह रहे हो हाँ ठीक है जगमोहन, बढ़ गया, मेरा नेट प्रॉफिट 3% से बढ़ गया। अब जिनकी टर्नओवर मान लो ठीक ठाक हो गई है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ हो गई है, तो उनके लिए 500 करोड़ के लिए 3% क्या मतलब है? 15 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू। 100 करोड़ वाले के लिए 3 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू। 50 करोड़ वाले के लिए 1.5 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ वाले के लिए 30 लाख रुपए का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जब आपने स्लाइटली सोचा कि मुझे प्राइस बढ़ाना चाहिए, हम तो सोचते ही नहीं, हम तो सोचते ही नहीं, हम तो कह रहे प्राइस नहीं बढ़ा सकते, प्राइस बढ़ाएंगे तो मार्केट बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी कंपिटिटिव है, थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो हमारे केस के अंदर दिक्कत आ जाएगी। यानी कि हम कोई एडिशनल सर्विसेज ना दिए बगैर प्राइस बढ़ाओगे तो दिक्कत है। यानी कि आपने कोई एडिशनल सर्विसेज, कोई कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की, मुझे पता है आप बहुत क्रिएटिव हो, और 3% का प्राइस तो आप इंक्रीज कर ही सकते हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर, जो बहुत ध्यान से इसके बारे में सोचा जाएगा। चाहे आपकी टर्नओवर साल की 1 करोड़ है, चाहे 10 करोड़ है, चाहे 50 करोड़ है, चाहे 100 करोड़ है, कितनी भी है, लेकिन जब आपने इस वाली चीज को करना शुरू कर दिया ना, एक तो ओवरऑल इंपैक्ट उतने ही परसेंटेज से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन असली बात अब सुनो, असली बात अब सुनो, असली बात ये है, फॉर्मूले के अंदर जब आपने प्राइस इंक्रीज के बारे में सोचा ना, तो आज से 2 महीने के बाद की डेट पब्लिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि चलो प्राइस बढ़ाते हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आपने कहा 1 जून, कब? 1 जून 2023 से मेरी प्राइस लिस्ट बढ़ने वाली है, रेट बढ़ने वाले हैं, 3% से प्राइस बढ़ जाएगा। अब आपके पास ना एक एडिशनल एडवांटेज आ गई है, कब? अप्रैल महीने के लिए और मई महीने के लिए, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाले हैं। आपने अपनी सेल्स टीम को बताया है, आपने अपने कस्टमर को बताया है कि सर प्राइस बढ़ने वाले हैं, अभी पुराने रेट के ऊपर ही ना, मतलब मैं आपको सप्लाई करता हूं। तो ये ना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ जाता है कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, अच्छा अच्छा चलो खरीद लो, अभी तो पुराने रेट पे खरीद लो। अब बढ़ाया आपने मात्र 3%, ये आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी चल पड़ी है मार्केट के अंदर। अब किस तरह से इसको आप प्रेजेंट करते हो अपनी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के अंदर, अपनी व्हाट्सएप की, अपनी ईमेल की, अपनी टीम की जो पर्सनल विजिट करती है क्लाइंट के वहां पर, या वहां से जो इंक्वायरीज आती हैं कि भाई प्राइस बढ़ने वाले हैं, अभी जितना खरीद सकते हो खरीद लो, आप जितना बेच सकते हो बेच लो। यानी कि एक ना सेंसिटिविटी मार्केट के अंदर क्रिएट कर दिया आपने,
मार्केट में की या नहीं की, लेकिन आपने ना अपने अंदर जो कंपनी में एम्प्लॉई हैं और आप अपने खुद जो आप सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हो, तो एक ना सेंस ऑफ अर्जेंसी टाइमलाइन क्रिएट हो गई है क्या, 1 जून 2023 से 3% रेट इंक्रीज होने वाले हैं। तो आप देखोगे पुराने रेटों का माल निकलना शुरू हो रहा है, नए रेटों का माल या तो आप ट्रेडिंग में बाय कर रहे हो, या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर रहे हो, अपने ब्रोचर में थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, अपनी वेबसाइट में थोड़ी अमेंडमेंट कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि एक ना कैश फ्लो के अंदर पुश मिलता है कि जिस स्पीड से पहले सेल हो रही थी ना, उस स्पीड से इस सेल की गति बढ़नी शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी मार्केट जो है वो सेंसिटाइज हो जाती है। ये मैंने सबसे पहली बार कब देखा, ये मैंने सबसे पहली बार देखा अभी मैं नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, और उस समय मैं मैनेजमेंट ऑडिट के लिए जाया करता था। तो मैं चला गया मुंबई के अंदर ऑडिट करने के लिए। तो वो एक एफएमसीजी कंपनी है मुंबई के अंदर, मैं उनका ऑडिट करने के लिए गया। तो वो बहुत सा अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं, कहाँ पर, कोलकाता में। और कोलकाता की मार्केट ना बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है। उन्होंने अपने प्राइस सेंसिटिव उस मटेरियल का, उस प्रोडक्ट का उन्होंने 3% प्राइस इंक्रीज करके और मार्केट को कहना शुरू कर दिया। 2 महीने पहले ही उन्होंने ये वाली बात कर दी थी। तो ना जाने क्या हुआ कि उन 2 महीनों के अंदर सडनली उसके अंदर ना बिजली की कौतुकता आ गई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। मैंने कहा वाह भाई, इस महीने आपने क्या किया, आपने कोई नई एड कैंपेन चलाई है, कोई ब्रांड मैनेजर ने कुछ नए तरीके से कोई डीलर मीट कराई है क्या, कुछ कराया है? कहते नहीं जी, हमने प्राइस इंक्रीज किया। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, मैंने तो ये पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व के अंदर से प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से, जब आप प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड गिरती है। ये उल्टा कैसे हो गया, ये उल्टा कैसे हो गया? कहते हैं अगर हम ज्यादा प्राइस इंक्रीज करते हैं ना तो डिमांड गिरती है, लेकिन उसमें ना एक छोटा सा टिपिंग पॉइंट होता है। जब हम 2 से 3% प्राइस इंक्रीज करते हैं और ओल्ड रेट के हिसाब से माल बेचने के लिए चलते हैं मार्केट के अंदर, तो उससे सीधा हमारा नेट प्रॉफिट 3% से इंक्रीज हो जाता है। और एट द सेम टाइम एक एक कैश फ्लो का बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है किसका, कैश फ्लो का, कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो। मजा तो तब आता है कि जब समय नजदीक आता चला जाता है, नजदीक आता चला जाता है। आपने 1 जून से डिक्लेयर किया था, अब मान लीजिए आ गया है लास्ट 1 वीक, किसका, आखिरी एक हफ्ता आ गया है मई के महीने का। वहां पर सबको पता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून नए रेट एप्लीकेबल होने वाले हैं। और आखिरी हफ्ते में पता नहीं क्यों, ना जाने कहां से ये पावर आती है, सडनली आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल बढ़ जाती है। नहीं यकीन होता, नहीं यकीन होता, करके देखो। ये ना टॉप सीक्रेट फार्मूला है उन कंपनियों का जो ये काम कर रही हैं, कि इतना छोटा सा प्राइस इंक्रीज करो कि खरीदने वाले को कोई खास फर्क ना पड़े, साइकोलॉजिकली इतना हो जाए कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, कम रेट का सस्ते रेट का। वहां पर तो लास्ट वीक में तो ऐसा धमाल होता है कि जितना माल आपके पास पड़ा होता है ना, वो सारा का सारा सप्लाई में जाता है। इनफैक्ट आप जो है ना एडवांस पेमेंट भी रिसीव करना शुरू कर देते हो। इवन जो कोर्सेस बेच रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके केस के अंदर भी ना एडवांस बुकिंग होनी शुरू हो जाती है, और एक बड़ा थपेड़ा आता है जोर से, पानी का अबंडेंस ऑफ मनी का, कैश फ्लो का बहुत बड़ा एक लहर की लहर आती है उस केस के अंदर, जो आप इस 3% प्राइस सेंसिटिव एरिया को देख रहे हो। आपने कहा ये तो बढ़िया चीज है, तो हम तो आज तक ये वाली पॉलिसी अपना ही नहीं रहे। तो आप नहीं अपना रहे थे तो जरा अपने आस पास मार्केट के अंदर देखो कि आपके साथ ये वाला फार्मूला चल रहा था क्या, आप बिजनेस कर रहे हो। ओके, यानी कि टाइम टू टाइम आपको जितने भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हो, जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हो, उसकी जीपी शीट बननी चाहिए, जीपी शीट बननी चाहिए। एक आपका हीरो प्रोडक्ट हो सकता है,
एक आपका एवरेज प्रोडक्ट हो सकता है, एक आपका लो जीपी मार्जिन का प्रोडक्ट हो सकता है। अब अपनी पूरी की पूरी बकेट को लेते हुए प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड सो ऑन, अगर आप बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, जो भी हो, अरे बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, अल्टीमेटली सेल तो कंज्यूमर को करते हो। वहां पर किस तरीके से आप इस प्राइसिंग को, सारा खेल ही ना प्राइसिंग का है, सारा खेल ही प्राइसिंग का है। एक होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का प्राइस, कि भाई कितना खर्चा किया आपने और कितना प्रॉफिट उसमें ऐड करके ऐसे कॉस्टिंग निकालते हो। दूसरा होता है परसीव्ड वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केट क्या परसीव करती है। तो आपने ना कॉस्ट प्लस मेथड से अपना मिनिमम प्राइस तो डिसाइड कर ही दिया, कॉस्ट प्लस प्राइस से मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया, भाई इससे नीचे नहीं। बाकी अब जो भी आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करना है, सेट करना है, या उसके अंदर 3-3% इंक्रीज करने हैं ना, ये सारा का सारा खेल परसेप्शन का है। किस प्रोडक्ट का, किस मार्केट के अंदर, किस प्रोडक्ट का, किस मार्केट के अंदर, किस टाइमिंग पे, दोबारा सुनो, किस प्रोडक्ट का, किस मार्केट में, किस टाइमिंग के ऊपर हमने ये प्राइस इंक्रीज करना है। जिसने इस आर्ट को, फार्मूले को समझ लिया ना, उसके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट तो बढ़ ही गया। भाई इस स्ट्रेटजी से नेट प्रॉफिट सीधा सीधा 3% बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इस स्ट्रेटजी की वजह से आपको मार्केट के अंदर एक स्ट्रेटजी मिल रही है कि नहीं मिल रही, कि जब तक प्राइस इंक्रीज नहीं होता तब तक पुराना माल पुराने रेटों के ऊपर साइकोलॉजिकली तेजी से निकलना शुरू हो गया, उससे कि आपका कैश फ्लो बढ़ना शुरू हो गया है। क्या हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, इस टेक्नोलॉजी को साइंटिफिकली रिसर्च करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं तो हम कहते हैं हमारे तो जी प्राइस ही नहीं इंक्रीज हुए पिछले 1 साल से 2 साल से, देखो जी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, और हमारी कॉस्ट प्राइस, सैलरी कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस ना बढ़ा नहीं सकते। और हम बढ़ाने के बारे में क्या सोचते थे, 10%, 20%, 25% हम प्राइस बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं होता, स्लाइट स्लाइट एज 3% के साथ में। कैश फ्लो के एरिया में मजे की बात और लो, मजे की बात और लो। अब 1 जून आ चुका है, 1 जून आ चुका है, आपके पास पुराने प्रोडक्ट और सर्विसेज पड़े हुए हैं, और यहां पर भी जब आपको अपनी सेल को इंक्रीज करना होता है ना, अब कैश फ्लो कैसे होएगा, या तो आपके ओल्ड रेट्स के ऊपर ही सेल इंक्रीज हो जाए, ओल्ड रेट पे सेल इंक्रीज हो जाए, या नए रेट के ऊपर एवरेज के हिसाब से माल बिकता चला जाए, तो कैश फ्लो तो आपके पास आएगा ही आएगा ना, पक्की बात है, आएगा ही आएगा। तो अब यहां पर क्या होता है कि अब 1 जून आ चुकी है, 1 जून आ चुकी है, और मान लीजिए आपने पहली बार ये वाला फार्मूला बनाया है, पहली बार ये वाला फार्मूला अपनाया है, किसने, आपने, 3% वाला। 3% क्या होता है, छोटा सा अमाउंट है, पहली बार अपनाया है। पहली बार में आप क्या कर सकते हो कि 1 जून की डेट को ना आप 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दो, 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दो। जब आपको पता है कि मार्केट में ना आखिरी हफ्ते की वजह से एक ना माहौल बन गया है, एक माहौल बन गया है, और आप बोलो कि ठीक है, मतलब कि अभी हमारे ऊपर काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट आई है, ये सब कुछ आया है, तो कंपनी की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि ये प्राइस इंक्रीज 1 जून की जगह 15 जून होगा। अब 15 जून में और सेल करो 15 जून में और सेल करो, एडवांस पकड़ पकड़ के सेल करो, और यहाँ पर और कैश फ्लो आने वाला है। अच्छा, उसके बाद कई लोग तो और थोड़ा सा जूस निकाल लेते हैं, 15 जून से लेके 30 जून के बीच में जो प्राइस इंक्रीज होता है ना, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, इन सर्टेन कंडीशंस, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप बल्क में उठाओगे ना, बल्क में उठाओगे, बल्क में उठाओगे, तो हम आपको ना ओल्ड रेट के ऊपर ही बिलिंग कर देंगे, लेकिन देखो कंपनी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, पहले 1 जून से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस इसको हमने 15 जून किया, इसके ऊपर बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता भाई साहब, बिलिंग तो नए रेट के हिसाब से ही होएगी। हाँ चलो ठीक है, मतलब आप इतने बल्क से ऊपर उठाते हो तो समझ लो 3% का डिस्काउंट है आपको, समझ लो 3% का डिस्काउंट है आपको, और आपको जुलाई में एक
क्रेडिट नोट इशू करने की रिक्वेस्ट मैं डाल देता हूं मैनेजमेंट के अंदर, अप्रूवल आ जाएगा। करो कोई नहीं सर, आप उठाओ तो सही, पेमेंट जल्दी कर दो, मैं अप्रूवल दिलवा दूंगा, आप एडवांस में बुक करा दो ना, आप पैसे ट्रांसफर कर दो, मैनेजर ने बात कर लूंगा, मैं करवा दूंगा। ये 3% जो है ना आपका नहीं लगेगा 16 जून के बाद भी, अगर आप उठा रहे हो तो। देखो देखो देखो, एक तो आपने अप्रैल से लेके मई तक फ्यूचर का अनाउंस किया, उसके बाद फर्दर एक्सटेंड किया 15 दिनों से, और अल्टीमेटली क्रेडिट नोट 1 महीने का और इशू कर गया। तो उस कंपनी ने एक क्वार्टर के अंदर 1 साल के बराबर की सेल कर दी। कैसे? मात्र 3% की टॉप सीक्रेट फार्मूला स्ट्रेटेजी के द्वारा। अब इस स्ट्रेटेजी को प्राइस सेंसिटिव स्ट्रेटेजी कहते हैं। ये ना एकदम ना आर्टिस्ट लोगों की स्ट्रेटेजी है, ये दिमाग वाली स्ट्रेटेजी है। इसको पहले डिटेल्ड के अंदर प्लान करना होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करना होता है। ये सेंसिटिव पॉलिसी है, ये सेंसिटिव पॉलिसी है। इस सेंसिटिव पॉलिसी को खेलना भी वैसे, खेलना भी वैसे दिमाग लगा के, क्योंकि कैश फ्लो तो फिर एक खेल है ना, कैश फ्लो तो एक खेल है। तो आज के सेशन में क्या बात करिए आपसे, आपसे मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिटेल के अंदर बात कर दी उस स्ट्रेटेजी की। मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? 3%, 1 2 3, 3 वैसे ही बड़ा लकी नंबर है। 3 जो है ना, 3 से सृष्टि का निर्माण हुआ है, 3 6 9, हाँ सृष्टि का निर्माण, वो 3 ट्रायंगल। 3% सेल्स प्राइस इंक्रीज, सेल प्राइस अगर 100 रुपए का है तो 103 रुपए। ये स्ट्रेटेजी मैंने बात की। क्यों बात की आपसे? क्योंकि जेएसए ऑनलाइन के अंदर, कैश फ्लो के अंदर, वो जो क्या सीक्रेट टूल है, क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, अब कोई सीक्रेट रह जाएगा नहीं आपकी लाइफ के लिए। और आप बिना JSAonline.in पे जाकर अपने क्वेश्चंस पूछते रहा करो। JSAonline.in पे जो, अगर अभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो तो कर लो रजिस्टर, ताकि आपको सारे टूल, स्ट्रेटेजी और हैंड होल्डिंग मेरे से 1 to 1 करो, मेरी टीम से 1 to 1 करो, वो करते रहा करो। तो ये था जी आज का एकदम शॉर्ट, क्रिस्प, टू दी पॉइंट 5 AM कैश फ्लो मास्टरी सेशन। और जो लोग मेरे साथ हैं आज लाइव, तो जरा मुझे बताना चैट बॉक्स के अंदर, जो मेरे साथ लाइव है चैट बॉक्स में बताना, तो कैसा रहा जी आज का सेशन? कैसा रहा आज का सेशन? एक तो ये बता दो। दूसरा, लाइव वालों ये बता दो कि आपने क्या लर्न किया। तीसरा ये बता दो कि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो वो भी चैट बॉक्स में एक बार लिख दो, जो मेरे साथ आज लाइव है, तो पता लगे कि भाई सेशन कैसा रहा, क्या लर्न किया। और तीसरा, कोई क्वेश्चन अभी भी माइंड के अंदर आ रहा है कि माइंड तो बड़ा अमेजिंग है ना, माइंड बड़ा अमेजिंग है, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है। तो क्या होता है कि जब आप कैश फ्लो मास्टरी में अर्ली मॉर्निंग 5 AM जो मेरे लाइव है ना साथ में, वो क्या करेंगे, उनके माइंड के अंदर मैंने थॉट को ट्रिगर किया है। थॉट को, जब थॉट ट्रिगर होती है ना, जब थॉट ट्रिगर होती है तो फीलिंग्स जनरेट होगी। फीलिंग्स, जब फीलिंग्स जनरेट होती है ना, तो उसी फीलिंग से ही एक्शन होते हैं, और एक्शन का ही तो रिजल्ट आता है। इसको बोलते हैं थॉट, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। और जो लोग लाइव नहीं है, बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो तो एंजॉय करने ही वाले हैं, पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हैं। तो मैं ना जरा देखता हूं क्या आ रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर कमेंट। के महेश्वरी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संजय नरवाल जी। संजय नरवाल जी कह रही यस, यस ये काम करती है। संजय नरवाल जी कह रही हैं ऑसम। ये ऑसम रहा सेशन आपके लिए, आप तो वैसे ही ऑसम हो, वेरी वेरी कंसिस्टेंट, सो प्राउड ऑफ यू। और जिस तरीके से संजय जी आपने अपना इवेंट किया, मजा आ गया, मजा आ गया। फिनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, ओए होए, रोहतक के अंदर आपने जो डीलर मीट की, एनुअल डे सेलिब्रेट किया जीत जश्न का, और रियली द वे यू आर हेडिंग इन योर लाइफ इज कमेंडेबल। सुशील जी ग्रेट सेशन। श्रीनिवासन पत्ती जी कह रहे हैं वेरी नाइस। के महेश्वरी जी यस इट कैन बी ट्राइड, करके देखो। के महेश्वरी जी जीपी शीट के हिसाब से सिलेक्टेड मार्केट, सिलेक्टेड प्रोडक्ट या ओवरऑल के ऊपर 3% एक छोटी सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके देखो, रिजल्ट तो आने ही आने हैं।
संजय जी कह रहे हैं इंप्लीमेंट कर देंगे 1 जून से 3% प्राइस इंक्रीज करके देखो। क्वेश्चन भी आ गया है श्रीनिवासुलु जी का, शुड वी सेंड ईमेल व्हाट्सएप और एडवर्टाइज? एडवर्टाइज नहीं करना, एडवर्टाइज नहीं करना। ये आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, सीआरआर एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनके साथ में व्हाट्सएप, ईमेल, 1-to-1 कम्युनिकेशन, अपनी टीम के साथ में अलाइनमेंट मीटिंग, अपनी टीम के साथ में अलाइनमेंट मीटिंग, उनको मेंटली प्रिपेयर करना। वो स्ट्रेटेजिकली बताएंगे कि सर हाँ जी ये इंक्वायरी ऑर्डर ये प्राइस बढ़ने वाले हैं इस तरीके से। तो ये एक बड़ी ही लेजर फोकस टेक्नोलॉजी है, शार्प वाली टेक्नोलॉजी। ओके, जी सुनील जी कह रहे हैं वेरी ऑसम सिस्टम ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट, स्लो अमृत सिस्टम। धीरे धीरे अमृत जाएगा। मुझे तो यही यही पढ़ पा रहा हूं मैं, धीरे धीरे मतलब प्यार प्यार से आपने इंक्रीज कर दिया। और कुछ लोग तो 3-3% 2 बार इंक्रीज कर देते हैं। सोचो 2 बार इंक्रीज किया तो क्या हो गया, आपका नेट प्रॉफिट की परसेंटेज सीधा 6% से इंक्रीज कर दी, 3 बार कर दिया तो 9% से इंक्रीज कर गई। ये तब है जब आप इसको कर पा रहे हो। और जो लोग स्लाइटली स्लाइटली प्राइस इंक्रीज नहीं करते ना अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, वो फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं। वो बस ना इमरजेंसी और अदरवाइज जो सडनली खर्चे आपको पे करने पड़ जाते हैं ना, तो वो खर्चे पे करके सारा प्रॉफिट वहीं पर ही डंप हो जाता है। सारा साल मेहनत की, सारा साल बिजनेस किया, सारा साल करते, हाथ पल्ले कुछ बचा नहीं। क्यों? क्योंकि जो कमाया सारा का सारा खर्चों के अंदर गवाया। तो यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को आप जरा एक बार ट्राई करके देखो। तो चलिए आज के शॉर्ट क्रिस्प टू दी पॉइंट सेशन के अंदर इतना ही, फिर दोबारा से मिलेंगे नेक्स्ट 5 AM के सेशन के अंदर नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट अमेजिंग लाइफ अहेड। बाय। थैंक यू।